आप सब लोगों ने मेरे से बहुत से सवाल पूछे थे लहसुन के फ़वाइद पर कि लहसुन खाने का तरीका, लहसुन खाने का सही वक्त और कौन लोग इसको खा सकते हैं। अगर आपने मेरी लहसुन के फ़वाइद वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर आई बटन में उसका लिंक शो हो रहा है, उसको देखें, क्योंकि आज की वीडियो जो है मैं तमाम आपके उन सवालों का जवाब दूंगी जो आप लोगों ने लहसुन के फ़वाइद के बारे में मेरे से पूछे थे। आप लोगों ने मेरे से पूछा और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि लहसुन खाने का सही तरीका क्या है। तो लहसुन खाने का सही तरीका ये है कि अगर आप एक सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान हैं, आपको कोई किसी भी किस्म की बीमारी नहीं है, तो आप निहार मुँह 2 जवे लहसुन के खा सकते हैं पानी में उबाल के। जवे का मतलब होता है क्लोव्स। क्लोव्स यानी कि जो 2 उसके पीस होते हैं। पूरा का पूरे लहसुन की आपने नहीं लेना, आपने सिर्फ 2 उसके पीस लेने हैं। उसको आपने 3 गिलास पानी के अंदर उबाल के और उसको आपने निहार मुँह पी लेना है। इसके अलावा लहसुन खाने का तरीका ये भी हो सकता है, अगर आपको हार्ट बर्न या फिर नोज़िया, डायरिया, स्टमक इश्यूज़ आ रहे हैं, पेट में जलन या फिर बदहज़मी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उसको पालक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसको किसी भी किस्म के खाने के अंदर उबाल के या फिर डाल सकते हैं, या फिर उसको फ्राई करके यानी कि तल के भी सिर्फ 1 चम्मच जैतून के तेल में उसको तल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन के पानी को बनाने का जो दूसरा तरीका है कि आप 1 लीटर पानी लें और उसके अंदर जो है वो 2 जवे लहसुन के उबाल के और उसको एक बोतल के अंदर महफूज कर लें और पूरा दिन उसका इस्तेमाल करें। जब भी आपको प्यास लगे तो आप लहसुन के पानी का इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देगा। दूसरे नंबर पे जो मेरे से सवाल पूछा अक्सर लोगों ने कि लहसुन खाने से अगर आपको दिल की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है या आपके स्टमक का इशू है, तो उसके लिए जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो लहसुन जो है बिल्कुल इसका जवाब हाँ है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन के अंदर एक ख़ास तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं एलिसिन। एलिसिन जो है वो आपका हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरह हैं, वो अगर पतली हो गई हैं, अगर वो श्रिंक हो गई हैं, तो वो उसको भी ठीक करता है। इसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, अगर आपको शुगर का मसला है, तो ये आपकी शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपको अल्सर का मसला है तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए। इसमें ये जो तीसरे नंबर में मेरे से लोगों ने सवाल पूछा कि लहसुन से होने वाले जो नुकसानात हैं उनके बारे में बताएं। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि इसकी तासीर गर्म है, इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। निहार मुँह खाने से हमें हार्ट बर्न फेस करना पड़ा है, नोज़िया फेस करना पड़ा है। तो इसका इलाज ये है कि अगर आपको इसका नुकसानात में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आ जाती है बात वो ये है, ध्यान रखें कि इससे आपको अल्सर का अगर मसला है तो आप वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें जिनको पेट में ज़ख़म है या अल्सर का मसला है। तो उनके लिए चाहिए आपको, अगर आपने निहार मुँह 2 जवे लहसुन के उबाल लिए हैं, उसके अंदर आप लीमू का इस्तेमाल करें और शहद का इस्तेमाल करें। लीमू इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड होता है एलिसिन, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इसकी वजह से उसकी जो हार्मफुल प्रॉपर्टीज़ यानी उससे जो नुकसान होने वाली बातें हैं वो उसकी ख़त्म हो जाती हैं और वो सिर्फ आपको सिर्फ फ़ायदा देता है। दूसरे नंबर पे जो शहद है उसका इस्तेमाल भी इसीलिए किया गया है कि वो भी इसके जो न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके पेट को जो है वो काफ़ी सुकून देता है। उसकी जो लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग होती है, अगर उसके अंदर किसी किस्म की सूजन है या आपको मिर्चें लगती हैं या एसिडिटी महसूस होती है, अगर आपको जलन महसूस हो रही है लहसुन के बाद, तो लीमू और शहद दोनों के इस्तेमाल से वो मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। चौथे नंबर पे जो लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा है कि लहसुन के खाने के बाद मुंह से बदबू आती है। मुंह से बदबू आने का भी यही रीज़न है कि उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड होता है एलिसिन, उसकी मौजूदगी की वजह से आपके मुंह से बदबू आती है। तो अगर आप उसको लीमू पानी के साथ, लीमू यानी कि लीमू इस्तेमाल करेंगे या फिर शहद का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। उसी तरह ही आपने पानी लेना है जितना आपने लेना है। अगर आपने सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी पीना है तो आपको उबालने के लिए 2 से 3 गिलास चाहिए होगा। अगर आपने पूरे दिन में कंज्यूम करना है तो आपको 1 लीटर या 2 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पानी ने उबलना भी होता है। और आप कोशिश करें कि उबालते हुए ढक्कन को बंद रखें ताकि पानी जो है वो बाहर ना निकल सके, जिसके अंदर लहसुन का जो पानी होगा। उसके बाद आपने उसके अंदर जो है वो लीमू और शहद का इस्तेमाल करना है और जब आप उसको पिएंगे तो उसके बाद आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी।
इसके अलावा भी आप मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मुंह से बदबू आना रोक देती हैं। आप सब लोगों ने मेरे से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा था वो ये था कि कौन सा लहसुन इस्तेमाल करना चाहिए, किस किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए, देसी करना चाहिए, चाइना करना चाहिए, छील के करना है कि साबुत करना है, पीस के करना है, ये जूस पीना है। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप एक सेहतमंद और तंदुरुस्त इंसान हैं तो आप देसी लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए क्योंकि उसके अंदर एलिसिन केमिकल कंपाउंड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जो कि इसके असल में इसके फ़वाइद जो है वो प्रोवाइड करने में एक अहम किरदार अदा करता है। जबकि चाइना वाला लहसुन जो होता है वो उसके देसी लहसुन के मुकाबले में उसके अंदर एलिसिन केमिकल कंपाउंड कम क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन अगर आपको पेट का मसला है, आपको दिल की बीमारी है, तो आप जो है वो इसको खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पालक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अंडे के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑमलेट बनाते हैं तो आप उसके अंदर देसी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पालक अगर बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको निहार मुँह इस्तेमाल करें। अगर आपने इसको निहार मुँह इस्तेमाल करना है तो फिर आप चाइना वाला लहसुन इस्तेमाल करें, अगर आपको किसी भी किस्म की दिल की या पेट की बीमारी है। दूसरी बात आ जाती है कि आपने इसको पूरा इसको पीस के नहीं इस्तेमाल करना, इसको पूरा होल आपने जो है वो लहसुन के 2 पीस लेने हैं और उनको पानी के अंदर उबालना है। उबालने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो नरम हो जाएगा और उसके बाद आपने उसको पीस लेना है। वो मज़ीद उसके अंदर जितना भी जूस होगा वो पानी के अंदर निकल जाएगा। उसके बाद आपने छान के पीना है। अगर आप चाहते हैं तो आप लहसुन को पीस भी सकते हैं और पीस के इसको अंडे या पालक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बार बार अंडे और पालक पे इसीलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गार्लिक यानी कि लहसुन के साथ जो है वो एक साथ उसके साथ जाती हैं। ये उसके फ़वाइद को और ज़्यादा जो है करने में फ़ायदा देने में आपको मदद देती हैं। अब ये भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कैसे कर सकते हैं इससे हम। तो लहसुन से आप मर्दाना कमज़ोरी का इलाज इस तरह से कर सकते हैं कि फिर वही बात आ गई कि लहसुन आपके खून के अंदर से जो गंदे मादे हैं उनको ख़त्म करता है, आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली मिलती है और आप इस कमज़ोरी से बचे रहते हैं। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना टाइमिंग कम है, इस चीज़ का भी सामना हो रहा है, तो भी गार्लिक जो है उसके अंदर एलिसिन कंपाउंड होता है जो कि आपके ब्लड फ्लो को जो है वो अच्छा करता है। जब हमारी खून की रवानाई अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे हर हिस्से जिस्म के हर हिस्से में खून जाता है और उसको पूरी तरह से ग़िज़ायत मिलती है, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। आप सब लोगों ने मुझसे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा था उसमें एक और सवाल ये भी था कि लहसुन के फ़ायदे कितनी देर बाद हमें शो होते हैं, कितनी देर तक इसको इस्तेमाल करने के बाद हमें इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल एवरेज इंसान की, तो आपको 1 हफ्ते से 3 महीने के बीच में इसके असरात इसके जो है वो इस्तेमाल करने से फ़वाइद जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की बीमारी है या अगर आप इसको ठीक तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या कम इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको इसके फ़वाइद देखने में मुश्किल पेश आएगी, देर लगेगी। लेकिन अगर आप इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको 1 हफ्ते से 3 महीने तक इसके नज़र आना शुरू हो जाएंगे इसके फ़वाइद। जो एक और पूछे जाने वाला सवाल वो ये था कि अगर हम देसी लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुंह से बदबू आती है, तासीर गर्म होती है, तो इसका जवाब ये है कि आप इसके कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में जो है वो लहसुन के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आपको किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान होने का कोई भी इम्कान नहीं होता। उससे बदबू भी नहीं आती, उसकी तासीर भी आपको जो है वो नुकसान नहीं देती, वो पेट के लिए भी गर्म नहीं होता, वो दिल के लिए भी नुकसानदेह नहीं होता। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपने रोज़ निहार मुँह ही इस्तेमाल करना है, लेकिन उसकी मिकदार अलग अलग है। अगर आपको शुगर है तो उसकी मिकदार अलग है, अगर आपको दिल की बीमारी है या पेट की बीमारी है तो उसके लिए मिकदार अलग है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है किसी माहिर ग़िज़ायात से अपना डाइट प्लान बनवाएं और वो आपको बेहतर तरीके से बता सकती है कि आपकी जिस्म के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको लहसुन किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में यूज़ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके तमाम सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर इससे ज़्यादा मज़ीद आपका कोई सवाल है तो
तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डाइट प्लान की ज़रूरत है या आपको मेरे से बात करने की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करें। किसी भी किस्म की बीमारी, अगर आपको बांझपन की या मर्दाना कमज़ोरी की, हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन, वेट लॉस, इसके मुतालिक आप मेरे से डाइट प्लान बनवा सकते हैं marham.pk के थ्रू। अपना बहुत ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।